वेलकम स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखी थी कि केमिस्ट्री क्या होती है। तो हम एक बार थोड़ा सा उसे रिकॉल कर लेते हैं। केमिस्ट्री, तो भाई केमिस्ट्री जो होती है हमने पढ़ा था कि भाई एलिमेंट्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं केमिस्ट्री का बेसिक क्या है, अगर बैकबोन अगर भी हम कह लें तो वो क्या होते हैं, हमारे एलिमेंट्स होते हैं। और ये जो कंबाइन होते हैं यानी फॉर्मेशन करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं कंपाउंड्स का, मॉलिक्यूल्स का और आयंस। इसके बारे में हमने जनरली बात कर ली थी कि कंपाउंड्स क्या होते हैं कि जब भाई एलिमेंट्स डिफरेंट हो, दो डिफरेंट एलिमेंट्स या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स हो, वो कंबाइन होंगे तो वो कंपाउंड होंगे। जब सेम होते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जब ये एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देते हैं या इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेते हैं तो वो फॉर्मेशन करते हैं आयंस। ठीक है, तो चलिए भाई हम सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि ये एलिमेंट्स का फॉर्मेशन कैसे कंपाउंड के अंदर होता है। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई केमिस्ट्री जो है वो पीरियोडिक टेबल पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? पीरियोडिक टेबल पर बेस्ड है। तो हम सबसे पहले पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज देखते हैं। पीरियोडिक टेबल इससे पहले कई बार दिया गया है, बट यहां पर ये जो पीरियोडिक टेबल अरेंज किया था लेबोइसर ने किया था, जिसे हम कहते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, तो भाई यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल ये जो अरेंज किया गया है, इस तरह से अरेंज किया गया है कि जो हॉरिजॉन्टल वे में है वो सारे ग्रुप्स हैं और टोटल ग्रुप्स जो है वो 18, टोटल ग्रुप्स जो है वो 18 है। और जो वर्टिकल वे में लिया गया है वो सारे लिए गए हैं पीरियड्स, और टोटल पीरियड्स जो है वो 7। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि ग्रुप्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स की सिंपली बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एलिमेंट जो आता है वो होता है हाइड्रोजन। सबसे पहला एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, जिसका एटॉमिक नंबर जो होता है इट मींस A उसका सिंबल और एटॉमिक मास का सिंबल Z। एटॉमिक नंबर होता है इसका 1 और एटॉमिक मास भी होता है 1। ठीक है, 1 ग्राम पर मोल। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन जो है वो एक गैस है, लेकिन आप जब पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो ये हाइड्रोजन को फर्स्ट पोजीशन दी गई है। फर्स्ट पोजीशन दी गई, और इसके बाद जैसे ही आप देखते हैं तो इसके बाद वर्टिकली आपको हाइड्रोजन के बाद लिखा मिलेगा लिथियम। हाइड्रोजन के बाद आपको लिखा मिलेगा लिथियम, और ये लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 3, और एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 7। एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 7। ठीक है भाई, तो ये जो लिथियम है ये होता है मेटल, ये होता है मेटल। और जनरली ये मेटल का टाइप होता है अल्कलाइन, तो इसे हम कहते हैं अल्कलाइन मेटल। तो भाई ऐसा यहाँ पर उन्होंने हाइड्रोजन को अल्कलाइन मेटल के साथ में रखा, लेकिन हाइड्रोजन हम जानते हैं ये हाइड्रोजन क्या होती है। हाइड्रोजन के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये हाइड्रोजन जो होती है वो भाई गैस होती है। क्या होती है? गैस होती है। ठीक है, चलिए, तो भाई कोई भी एटम हो उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो कोई भी एटम हो, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का हमने एटम देखा,
तो भाई हाइड्रोजन के एटम में कोई भी एक एटम हो उसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं, और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके आसपास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो तीन चीजें कोई भी एटम के अंदर होती है। कितनी? तीन चीजें एटम में होती हैं। पहली हो गई आपकी इलेक्ट्रॉन, दूसरी हो गई आपकी प्रोटॉन, और थर्ड हो गई आपकी न्यूट्रॉन। अब भाई इलेक्ट्रॉन जो था वो डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। जे थॉमसन। और प्रोटॉन जो डिस्कवर किया था वो किया था गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन जो डिस्कवर किया था वो किया था चैडविक। तो ये तीन चीजें कोई भी एक एटम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाकी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके आसपास क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एक शेल बनाया है और उस शेल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं। क्लियर है ये? ठीक है, चलिए इसी की तरह हम देखते हैं, अगर हम बात करें लिथियम का एटम कैसा होगा, तो भाई लिथियम का ये जो हो गया वो न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। आसपास के ऑर्बिट में उसके इलेक्ट्रॉन्स। अब भाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें टोटल है, जितना एटॉमिक नंबर होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये नेसेसरी है, लेकिन जितना एटॉमिक नंबर है उतने न्यूट्रॉन्स हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो जितना एटॉमिक नंबर होगा किसी भी एलिमेंट का उतने ही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो भाई यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल किया जाएगा? अब भाई यहाँ तो एक था तो हमने एक रख दिया, बट यहाँ पर आ गए 3। अब भाई हमें पता होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम फिल कर सके, हमें एक मेथड पता होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम फिल कर सके इलेक्ट्रॉन्स को उसके ऑर्बिट में। तो भाई हम गए बोहर के पास, तो बोहर ने ये कहा था कि भाई जब फिल करते हैं इसे तो एक रूल दिया गया था। तो बोहर ने ये कहा था कि न्यूक्लियस के आसपास स्फेरिकल शेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो कंटिन्यूअस रिवॉल्व होते रहते हैं। तो भाई यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब भाई हमें कुछ मेथड चाहिए था, तो एक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल। यानी कि इस ऑक्टेट के अंदर, इस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी सिंपल वे में समझ लीजिए इतना कि सबसे पहले शेल में 2 फिल किए जाएंगे, फिर 8 फिल किए जाएंगे, फिर 8 फिल किए जाएंगे। क्लियर? अभी तो सिर्फ इतना समझ लीजिए। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले शेल में हम बात करें 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो सबसे पहले 2 फिल होंगे, फिर 1 बचा तो 1 फिल होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर भाई 2 फिल कर दिए हमने, और भाई 1 लास्ट में था, इसको हमने। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बिकॉज कंसेप्ट बहुत इजी है। जो लास्ट शेल होता है, जो लास्ट शेल होता है, उसमें जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, उनका नेम होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा कि लास्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हाइड्रोजन की बात थी, हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास भी 1 होता है यहाँ पर, और इसकी ये जनरली गैस होता है, बट कुछ प्रॉपर्टीज रिजेंबल करता है मेटल्स की, इसीलिए इसे यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन दी गई है। इसका कॉन्सिक्वेंस ध्यान रखिएगा, इससे पहले जो लेवुसियर ने अरेंज किया था पीरियोडिक टेबल, इससे पहले थे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल जो कि काफी ज्यादा फेमस था। तो भाई वो मेंडलीफ ने क्या किया था कि ये हाइड्रोजन को 2 प्लेस पर रखा था। हाइड्रोजन को कितनी प्लेस पर रखा था? 2 प्लेस पर रखा था, उनकी उसकी प्रॉपर्टीज की वजह से, क्योंकि वो जनरली गैस था और उसकी प्रॉपर्टीज कुछ मेटल्स के साथ भी मैच कर रही थी। तो यहाँ पर उसको 2 प्लेस पर उन्होंने रखा था। फर्स्ट प्लेस थी उनका फर्स्ट ग्रुप में उन्होंने रखा था, और दूसरा उसे रखा था 7th ग्रुप में। फर्स्ट में रखा था और 7th ग्रुप में उन्होंने उसे प्लेस्ड किया था। और आपको पता है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि भाई कोई भी इंसान जो है वो एक प्लेस, तो भाई ये जो मेंडलीफ थे इन्होंने हाइड्रोजन को 2 प्लेस पर रखा था, एक फर्स्ट में और एक 7th ग्रुप के अंदर रखा था, और यही उनकी एक लिमिटेशन थी पीरियोडिक टेबल की। जैसा कि हम जानते हैं कि भाई कोई भी एक पर्सन हो वो कभी भी 2 प्लेस पर एट अ टाइम प्रेजेंट नहीं हो सकता। तो यही उनके पीरियोडिक टेबल का कॉन्सिक्वेंस रहा था, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पर ये चीज पॉइंट आउट कर रहा हूं मैं, ये ध्यान रखिएगा कि जो लास्ट शेल होता है उसे हम कहते हैं वैलेंस शेल, ठीक है। अब जो एलिमेंट्स होते हैं, वो कई तरह के होते हैं। उसके अंदर आपको मेटल्स मिलेंगे, जनरली बात करें हम तो आपको एक मेटल्स मिलेंगे, नॉन मेटल्स मिलेंगे, मेटेलॉइड्स मिलेंगे, और आपको एक एक्सेप्शन जो पार्ट है वो पूरे पीरियोडिक टेबल से आपको लास्ट में एक पार्ट लिखा मिलेगा जिसे कि हम कहते हैं लैंथेनॉइड, और एक्टिनॉइड। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, और इसे कभी कभी लैंथेनाइड्स भी कहते हैं। और आपको यहां पर लास्ट में मिलेगा लैंथेनॉइड्स और एक्टिनाइड्स, ये दोनों आपको लास्ट में मिलेंगे। और एक और होते हैं, इसका जो पार्ट होता है लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो है वो तो जनरली हो गए, बट मेटल्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, नॉन मेटल्स में भी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है, मेटलॉइड्स भी होते हैं। इन जनरल हम ये समझ लें सिंपल वे में कि भाई जो मेटल्स होते हैं वो पजेस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पजेस करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पजेस करते हैं, यानी जनरली वो डोनेटर होते हैं। क्या होते हैं? डोनेटर होते हैं। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेप्टर्स होते हैं।
फ्री इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेप्टर्स होते हैं, और जो एलिमेंट्स मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज रखें और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज रखें, तो वो कहलाते हैं मेटलॉइड्स। वो कहलाते हैं मेटलॉइड्स, जो मेटल की भी कुछ प्रॉपर्टीज रिजेंबल करें प्लस नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज रिजेंबल करें, वो कहलाते हैं आपके मेटलॉइड्स। और लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो है, इसके अंदर एक और फॉर्म आता है, यानी लैंथेनाइड्स का एक और फॉर्म लिया जाता है, जैसे हम कहते हैं ट्रांस एक्टिनाइड्स। ट्रांस एक्टिनाइड्स। तो भाई एलिमेंट्स या तो मेटल होंगे या नॉन मेटल होंगे या मेटलॉइड्स होंगे या लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड होंगे और ट्रांस एक्टिनॉइड्स होंगे। और एक और टाइप होता है इसका जनरली, जो कि कहलाते हैं गैसेस, जिसमें जनरली होता है नोबल गैस। इसमें जनरली होता है नोबल गैस, और ये नोबल गैस ऐसे होते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। जिनका ऑक्टेट क्या होता है? कंप्लीट होता है, और इनकी जो वैलेंसी होती है वो जीरो, इनकी वैलेंसी क्या होती है? जीरो होती है। ठीक है, तो ये नोबल गैसेस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक नोबल गैस की बात करें, हीलियम He, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4, एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4। ठीक है, तो भाई एलिमेंट्स कितने तरह के होते हैं? मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, नोबल गैसेस होती हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि मेटल्स जो होते हैं वो डोनेटर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एक्सेप्टर होते हैं, और जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज रखते हैं वो होते हैं आपके मेटलॉइड्स। ठीक है, और यहाँ पर ये याद रखिएगा, जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड होते हैं, ये लैंथेनाइड एक्टिनाइड स्पेशल प्रॉपर्टीज अपने पास रखते हैं, इसीलिए इन्हें पीरियोडिक टेबल से अलग लास्ट में प्लेस किया गया है। लास्ट में क्या किया गया है? इसे प्लेस किया गया है अलग से। उसका रीजन ये ही है कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? अलग है। ठीक है, चलिए, तो अब हमने सबसे पहले देखा था एक एग्जांपल हाइड्रोजन का। चलिए एक और ऐसे ही एग्जांपल देखते हैं, सबसे आसान जो कि एलिमेंट हमने इससे पहले भी लिया था, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर होता है 8, एटॉमिक मास होता है 16 ग्राम पर मोल। एटॉमिक मास होता है 16 ग्राम पर मोल। तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हम इसके जो शेल्स हैं उसे फिल करते हैं। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? हम शेल्स को फिल करते हैं। ठीक है, तो भाई ये ऑक्सीजन है, इसका न्यूक्लियस है, एंड यहां पर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन, और इसके आसपास शेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो भाई इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 8। तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8। तो भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो गए। तो फर्स्ट शेल के अंदर हम ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया, फर्स्ट शेल में 2 फिल करते हैं, दूसरे में सेकंड शेल में 8 फिल करते हैं, फिर 8 फिल करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, तो भाई यहाँ पर फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। तो भाई फर्स्ट शेल में 2 आएंगे, फिर सेकंड शेल में 6 आएंगे, सेकंड शेल में 6 आएंगे। तो फर्स्ट शेल के अंदर आ गए भाई
ये न्यूक्लियस था, फर्स्ट शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में आ गए 6। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, जैसा कि हमने आपको बताया था, जो लास्ट शेल होता है, जो लास्ट शेल होता है वो कहलाता है वैलेंस शेल। वैलेंस शेल ये हमने लास्ट वन टॉपिक में हमने इसे रिमेंबर किया था। तो भाई यहां पर ध्यान रखिएगा कि यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्या कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए डोनेट किए जाएं या एक्सेप्ट किए जाएं, बट सिंपल वे में, इजी, तो भाई यहां पर डोनेट करना या एक्सेप्ट करना इजीली कैसे होगा? फॉर एग्जांपल, जैसे यहां पर इसको 6 इलेक्ट्रॉन ये किसी और को दे दे, इससे बेटर है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर अपने ऑक्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर ले, यहां से कैरी कर ले, किसी से 2 इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर ले, 2 इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर ले, और भाई ये 6 क्या बन जाए, 8 बन जाए, जिससे कि इसका ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो भाई ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहे वो इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम डोनेट करे या एक्सेप्ट करे इजीली, तो इसे हम कहते हैं वैलेंसी। क्या कहते हैं? वैलेंसी। तो भाई वैलेंसी की हम जनरल डेफिनेशन अगर देखें तो भाई वैलेंसी की हमारे पास डेफिनेशन हो गई, वैलेंसी की जनरल डेफिनेशन हम देखें, पावर बल्कि इसे चेंज कर देते, वैलेंसी की डेफिनेशन हम देखें तो भाई कैपेसिटी ऑफ डोनेटिंग and accepting electron to complete octet, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जो कैपेसिटी होती है डोनेट करने की या एक्सेप्ट करने की इलेक्ट्रॉन को, उसे हम कहते हैं वैलेंसी। तो इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहलाएगी वैलेंसी। ठीक है, तो भाई जो लास्ट शेल होता है वो होता है वैलेंस शेल। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर या एक्सेप्ट कर ऑक्टेट कंप्लीट करने की टेंडेंसी क्रिएट होती है, उसे हम कहते हैं वैलेंसी। और वैलेंसी के साथ स्टार पॉइंट ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं सब इसमें। वैलेंसी के साथ कभी भी साइन नहीं होता, नो साइन, यानी कि इसके साथ कोई भी साइन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं, तो यहां पर नंबर ऑफ, अगर हम वैलेंसी देखें इलेक्ट्रॉन की, वैलेंसी देखें ऑक्सीजन की, तो वैलेंसी ऑक्सीजन की हो गई 2, वैलेंसी ऑक्सीजन की हो गई 2। इसके साथ कोई भी साइन नहीं आएगा, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, बिकॉज बेटा वैलेंसी के अंदर और चार्ज के अंदर, वैलेंसी के अंदर और चार्ज के अंदर और ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे मेन डिफरेंस ये होता है कि वैलेंसी के साथ कभी भी साइन नहीं आता। साथ में एक और स्टार पॉइंट, वैलेंसी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती, हमेशा क्या होती है, होल नंबर, होल नंबर हमेशा काय में आएगी, होल नंबर में आएगी। ठीक है,
तो भाई ये याद रखिएगा कि कभी भी वैलेंसी जो होगी वो पॉजिटिव नहीं आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी, विदाउट साइन आएगी, ऑलवेज होल नंबर होगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई 2। चलिए, तो अब हम यही ऑक्सीजन की वैलेंसी की हेल्प से कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे जो कि हम जानते हैं वाटर। ठीक है, जो कि हम जानते हैं वाटर। तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिएगा कि भाई यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी आ गई, 2 वैलेंसी आ गई। चलिए, तो अब भाई ऐसे ही हमने हाइड्रोजन लिया, और ये हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस था, इसके फर्स्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, एटॉमिक नंबर था इसका 1, एटॉमिक मास था इसका 1 ग्राम पर मोल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1। अब भाई इसे एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो अपना शेल कंप्लीट हो जाएगा, या दूसरा इलेक्ट्रॉन ये अपना इलेक्ट्रॉन किसे दे दे, ऑक्सीजन को दे दे, तो क्या कंप्लीट हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हम बात करें इसकी वैलेंसी की, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। ठीक है, और हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 और ऑक्सीजन की अभी हमने वैलेंसी देखी थी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वैलेंसी ऑक्सीजन की होती है 2। अब भाई इसे तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये एक ही दे सकता है, तो इसीलिए 2 हाइड्रोजन एटम लिए। कितने एटम लिए, 2 हाइड्रोजन एटम लिए, और वो 2 हाइड्रोजन एटम इस ऑक्सीजन एटम से कंबाइन हुए। 2 हाइड्रोजन एटम लिए, यानी हमने मॉलिक्यूल फॉर्म में ले लिया H2 और O2, और ये कंबाइन हो गया और किसका फॉर्मेशन करा, इसने वाटर का फॉर्मेशन करा। क्या का फॉर्मेशन करा, वाटर का, H2O। क्या का फॉर्मेशन करा, H2O। तो भाई यहाँ पर वाटर बनने के अंदर इसकी जो पावर है, यानी इसकी जो वैलेंसी है, वो एक्चुअल में होती है 1। वैलेंसी की बात करें तो इसकी वैलेंसी होती है 1, और भाई 2 टाइम्स लिया है, 2 टाइम्स ये है, और होल कितने टाइम्स लिया है, 2 टाइम्स लिया है। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन की होती है माइनस, ऑक्सीजन की होती है 2, तो कितने टाइम्स लिया है, 2 टाइम्स लिया है। टोटल यहां पर भी कितने हो गए, 4, और यहां पर भी कितने हो गए, 4। ये दोनों क्या हो गए, बराबर। इसीलिए वाटर H2O बनता है, ना कि HO। ठीक है, वाटर क्या बनता है, H2O को इसलिए बनता है क्योंकि इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं होती। अदरवाइज अगर हम एक सिंगल हाइड्रोजन लेते तो भाई इस पर 1 होती वैलेंसी, इसकी वैलेंसी 2 होती, बट ये दोनों बराबर नहीं होते। तो जब तक वैलेंसी इक्वल नहीं होती तब तक कोई भी कंपाउंड स्टेबल नहीं होता, कोई भी कंपाउंड स्टेबल नहीं होता। और आप जानते हैं ये जो वाटर बना है, ये जो वाटर बना है, ये वाटर क्या होता है, न्यूट्रल। क्या होता है, न्यूट्रल। ठीक है, वो इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर वैलेंसीज कंप्लीट होती है, रिएक्टिवनेस बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है। ठीक है, और ये जनरली आपको लिक्विड स्टेट में मिलता है। जनरली किस स्टेट में मिलता है, आपको लिक्विड स्टेट में मिलता है। बाकी गैस में आप देखें तो गैस में भी मिल जाएगा आपको, सॉलिड में भी मिलता है। ठीक है, आइस फॉर्म में आपको वाटर मिलता है। तो भाई यहाँ पर हमने देखा कि कंपाउंड का किस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है, और हमने एक कंपाउंड बनाया जो भी यहाँ पर हमने देखा वो क्या है, हमारा हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जो मिलकर बन रहा है वाटर, और ये वाटर क्या है, कंपाउंड। ये वाटर क्या है, कंपाउंड। क्लियर।
चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि भाई मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है और आयंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, और एक चीज और देखेंगे हम कि वैलेंसी के साथ में डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है और चार्ज क्या होता है। ठीक है, ये तीनों का इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कि ये क्या होते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।